So hello everyone. Today again we are going to record a new video. अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग है. टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चल रहा है, लेकिन ये वीडियो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नहीं है. ये वीडियो है इक्विलिब्रियम चैप्टर का और आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन. तो बफर सॉल्यूशन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं. कैसे पता करें कौन सा बफर है, क्या प्रोसीजर है, तो सब कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो में बफर सॉल्यूशंस के लिए. तो बने रहिए और देखते रहिए. क्या होता है बफर सॉल्यूशन? अगर हम बात करें तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज ना करे, या कह सकते हैं कि थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस उसमें मिलाया जाए और वो अपने पीएच चेंज का विरोध करे. तो लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको, वो मैं लिख देता हूँ. आप कह सकते हैं इसको एनी सॉल्यूशन which resist any change in its pH on addition of a small amount of acid और बेस. देखो, एक तो बात ये है कि स्मॉल अमाउंट की बात हो रही है. अब ऐसा नहीं है कि 1 लीटर एसिड और 1 लीटर बेस मिला दिया उसमें तो पीएच डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, है ना. स्मॉल अमाउंट. दूसरे तरीके से अगर कहें सॉल्यूशन विच मेंटेन its pH fairly constant even on addition of a small amount of एसिड और बेस. अगर थोड़ा सा पीएच और थोड़ा सा एसिड और थोड़ा सा बेस मिलाते हैं 10 ml 5 ml 1 ml, देन देयर विल बी नो चेंज इन द पीएच. ज़्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो डेफिनेटली पीएच चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो ये तो हो गया बफर. ऐसे सॉल्यूशन जो अपना पीएच चेंज नहीं करते उनको हम बफर सॉल्यूशन की श्रेणी में रखेंगे. अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर सकते हैं. नंबर 1, एसिडिक बफर. एसिडिक बफर, हाउ दे विल फॉर्म? वीक एसिड प्लस सॉल्ट. सॉल्ट भी कैसा होना चाहिए? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, तब कहानी जमेगी. वीक एसिड होना चाहिए और एक सॉल्ट इज मेड बाय वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. दूसरा जो क्लासिफिकेशन है समझ ही गए होंगे आप, बेसिक बफर. तो यहाँ पे क्या होगा, इतना समझदार हैं आप लोग, वीक बेस प्लस सॉल्ट. सॉल्ट कौन सा? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का. तो याद कैसे करेंगे? बहुत आसान है. देखो यहाँ पे एसिडिक बफर में वीक एसिड है
और सॉल्ट कौन सा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो एसिड ले रहे हो उसको लेना है और स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली वीक बेस, तो सॉल्ट कौन सा है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरह से आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। देखो ज़्यादा तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, नीट का पेपर हो या जेई का पेपर हो, वो एसिडिक बफर से आ रहे हैं। तो एसिडिक बफर को अच्छे से कवर करेंगे और उसके बाद बेसिक बफर खुद में खुद हो जाएगा आपसे, उसमें ज़्यादा आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एसिडिक बफर की। पूरा टॉपिक कवर करेंगे एसिडिक बफर का, और फिर थोड़ा सा टाइम में हम बेसिक बफर को ख़त्म कर देंगे, जो कि सब रिलेटेड है, उससे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देख लो एक बार एसिडिक बफर। अब यहाँ पे कुछ कहानी ये है कि कुछ तो डायरेक्ट बफर हमें दिए जाएंगे। तो कौन सा यहाँ पे कंपोजिशन है, तुम्हें पता है, वीक एसिड और सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो एक तो हो जाएगा डायरेक्ट बफर, तो हम पहले बात कर लें डायरेक्ट बफर की। डायरेक्ट बफर का क्या मतलब है कि डायरेक्टली वीक एसिड और सॉल्ट दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें तो नंबर 1 CH3COH प्लस CH3CONA एक डायरेक्ट बफर है। कैसे डायरेक्ट बफर है, एक तो ये आपका वीक एसिड है, बोलो, और ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट बना है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से। सो स्ट्रॉन्ग बेस आप कहाँ से बना सकते हैं चिल्ड्रन, स्ट्रॉन्ग बेस आप बना सकते हैं लाइक NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। सो बेसिकली ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, वो सारे के सारे तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आएंगे। तो ये सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है, सॉल्ट मेड बाय वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। HCl वीक एसिड है, NaCl सेम पैटर्न सॉल्ट, H2CO3 वीक एसिड, K2CO3, बेंजोइक एसिड वीक एसिड है प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी आपका सॉल्ट है। HF प्लस NaF, H2S वीक एसिड, K2S सॉल्ट। तो ये सारे हो गए आपके, और भी हैं डायरेक्ट बफर। और देख लो HCOH, ये भी हो गया, H2CO3, CaCO3, CH3COH,
CaCH3 CO होल ट्वाइस, ये भी आपका वैसा ही है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। तो ये तो सारे के सारे हैं डायरेक्ट बफर के एग्जाम्पल। डायरेक्ट यहाँ पे दिया गया है, कुछ जगह पे हमको इनडायरेक्ट दिया रहेगा और हमें पहचानना पड़ेगा कि ये कैसे है। तो उसके लिए हम देखेंगे वो कौन सी टेक्निक है इनडायरेक्ट बफर। डायरेक्ट बफर में ज़्यादा समस्या नहीं है, चलो हम बात करेंगे इनडायरेक्ट बफर की। अब यहाँ पे कुछ इस तरह का एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि NaOH और साथ में CH3COH। चेक करो भाई, ये NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और ये वीक एसिड, तो अब तो ये हमारा एसिडिक बफर नहीं है। वीक एसिड तो प्रेजेंट है लेकिन जो दूसरा सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट करें और एक सॉल्ट बने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो एसिड और बेस तो रिएक्शन करते हैं, करा के देखते हैं। तो ये NaOH प्लस CH3COH क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा कुछ ये कि CH3COONA, ये एक सॉल्ट बन गया और वाटर। तो सॉल्ट कैसे बना? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। यही तुम्हें चाहिए था, काम बन गया। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो NaOH है इसका अमाउंट कम होना चाहिए, मतलब रिएक्शन के बाद ये ख़त्म हो जाना चाहिए, और इसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगा, नहीं तो फिर काम नहीं बनेगा। तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 0.5 मोलर है और यहाँ पे 0.1 मोलरिटी, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है। तो इनिशियल में हमने माना कि यहाँ पे 0.5, एक मिनट, यहाँ पे हमने लिया NaOH कितना है 0.1 और ये कितना है हमारा 0.5। तो इनिशियल में तो ये ज़ीरो ही है, फिर क्या होगा, इसका 0.1 ख़त्म हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा 0.1। तो 0.1 क्या करेगा, 0.5 से 0.1 जो ये तुम्हारा है वीक एसिड, 0.1 NaOH 0.1 CH3COH से रिएक्ट करेगा और 0.1 सॉल्ट बना के दे देगा। तो फाइनली क्या हो गया यहाँ पे, फाइनली आप चेक करो तो क्या बचा तुम्हारे पास, बचा कुछ ऐसे कि NaOH ख़त्म हो गया, यहाँ पे 0.4 m क्या बचा, ये CH3COH, ये क्या है वीक एसिड है भाई। और यहाँ पे क्या बचा CH3CONA, ये क्या है सॉल्ट, और कैसा सॉल्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ। कितना है 0.1 मोलर, बन गया काम। तो अब ये बफर सोल्यूशन हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन के बाद में जो हमें नहीं चाहिए सोल्यूशन में वो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे NaOH कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया, रिएक्शन कर लिया उसने, NaOH बचा भी नहीं और हमारा जो एसिडिक बफर है वो बन के हमारे पास मिल गया। कोई समस्या आई? नहीं आई? कैसे आएगी भाई, आसान सा जवाब है, समस्या आ जाएगी तो फिर बेकार है काम। देखेंगे थोड़ा और है, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक दूसरा एग्जाम्पल सेट करेंगे।
दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCN प्लस H2SO4। तो H2SO4 तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये तुम्हारा सॉल्ट है, और ये सॉल्ट जो है वो सही है भाई, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। दूसरा कंपोनेंट गड़बड़ कर रहा है, तो देखते हैं रिएक्शन करा के। NaCN प्लस H2SO4 सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो क्या बनेगा, KCN प्लस Na2SO4, KCN प्लस Na2SO4। दो सोडियम लग रहे हैं तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो। सॉरी HCN है यार, ये के तो है भी नहीं, तो यहाँ पे भी 2 कर दो, बन गया काम। अब जो ये HCN है ये कैसा है, ये वीक एसिड है, बट कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन वही है कि जो H2SO4 है उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, तो इसका 0.1 मोलर दिया होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 0.1 ही, बशर्ते कम होना चाहिए जो दूसरा कंपोनेंट है। तो ये भी तुम्हारा कैसा है, एसिडिक बफर है। एक तीसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं, HNO3 प्लस CH3CONA। अब ये फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया और ये सॉल्ट है, और सॉल्ट कैसा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो क्या हो जाएगा, फिर रिएक्शन कराओ, CH3CONA प्लस HNO3, क्या बनेगा यहाँ पे, CH3COH प्लस NaNO3। कहानी वही है कि स्ट्रॉन्ग एसिड ख़त्म हो जाना चाहिए तो उसका कंसंट्रेशन कम होना चाहिए। तो मान लिया कि ये 0.1 मोलर है और ये ज़्यादा होना चाहिए, ये 0.2 मोलर है। तो इस तरह के जो बफ़र हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफ़र, इनडायरेक्ट वे से वो हमारे बफ़र हैं। ठीक है भाई, तो ये एक छोटी सी कहानी है जो तुम्हें समझ आ जानी चाहिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया कि पहचानो कौन सा बफर है, कौन सा बफर सॉल्यूशन है। पहला ऑप्शन है HNO3, CH3COH, KOH, CH3CONA, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 HNO3, CH3CONA और CH3COH, CH3CONA। कौन सा एसिडिक बफर सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। भैया ये आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं समझना है, ये एक बार आ चुका है किसमें, IIT किसमें आया, IIT में आया। सो IIT कौन से सन में आया, 2010 में आया। तो सीरियस रहो इसके लिए, आई टेढ़ा बन रहा है, IIT 2010। चेक करते हैं तुम्हारे सामने, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये भी वीक एसिड है। तो क्या ये संभव है, ये तो नहीं संभव है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और ये सॉल्ट है, और कैसा सॉल्ट है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का।
तो कहानी बन सकती है, चेक कर लो। KOH CH3CONA की रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? CH3COO। तो यहाँ पे इसको अलग करो, ये हो गया तुम्हारा निगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। सो पॉजिटिव निगेटिव नहीं बन रहा है, तो ये भी काम नहीं होगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड और ये सॉल्ट है, सेम सॉल्ट है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का। तो ये थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, इनडायरेक्ट बफर है। और फोर्थ तो डायरेक्ट बफर है, वीक एसिड सॉल्ट मेड बाय वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो बिल्कुल सही है। इसमें तो कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो ये था भैया एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर का पीएच कैसे निकालते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे, पीएच ऑफ अ एसिडिक बफर। इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, 21 मिनट 22 मिनट का हो गया है। तो हमें क्या चाहिए बच्चों? आपका सहयोग चाहिए, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सहयोग करेंगे और चैनल को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको फ्री में अच्छा मटेरियल मिलता रहे। So thank you and wish you very all the best for your exams। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।